जय गुरु जी। संगत जी, हमारी लाइफ में जब भी हमें कोई दुख मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है और हमें भुगतना ही पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि अपने कर्मों से पीछा छुड़ा लें कि इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएं तो हमें दुख नहीं मिलेगा। कर्म हमारे कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, पर केवल एक गुरुजी महाराज हैं जो या तो हमारे बुरे कर्मों को अच्छे में बदल देते हैं या हमारे कर्मों को बहुत थोड़े में ही कटवा देते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है, जो गुरुजी के सेवादार रहे। उन्होंने दिन रात गुरुजी के साथ बिताया। एक बार वो दिल्ली से जालंधर अपने घर गए हुए थे, तो उनकी वाइफ की आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो टीवी देख रही थी तो एक आंख में खारिश होती है और दूसरी आंख से उन्हें बहुत ही उल्टा सीधी आकृति दिखाई देती है। वो थोड़ी घबरा जाती हैं, तो अंकल उन्हें जालंधर के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं इनकी आंख का रेटिना है जिसमें पंचर हो गया है और ब्लड बह रहा है, और इसका इलाज यही है कि हम इसको सील देंगे, एक सर्जरी करनी पड़ेगी, पर जो ब्लड ऑलरेडी बह चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक से देख पाएंगी या नहीं। अंकल भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हम थोड़ा सोच के आपको बताएंगे। अंकल गुरुजी के पास दिल्ली में कॉल करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, तो उसकी आंख में शहद डाल और कुछ दिन शहद डाल के देखना, मैं उसे यहीं बैठे बैठे ही ठीक कर दूंगा। संगत जी, अंकल आंटी अपने घर चले जाते हैं। अब आंटी को रात भर नींद ना आए, इतनी बेचैनी। वो कहती है कि आप सुबह दिल्ली तो जाने ही वाले हैं गुरुजी के पास, मैं आपके साथ चलूंगी। तो अंकल कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, तू मेरे साथ चल। तो नेक्स्ट डे अंकल और आंटी गुरुजी के मंदिर दिल्ली में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जाते हैं, सेवादार खबर करते हैं कि गुरुजी रघुवीर अंकल आए हैं और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई है। तो गुरुजी कहते हैं उन्होंने अंदर नहीं बुलाना, बाहर ही बैठा, उन्हें चाय और जल प्रसाद वहीं बाहर ही दो। तो सेवादार अंकल आंटी को वहीं बाहर ही चाय प्रसाद और जल प्रसाद दे देते हैं। तो रघुवीर अंकल सोचते हैं और हंसते हैं कि आज देख तू मेरे साथ आई है तो मुझे भी बाहर ही बैठना पड़ रहा है, वरना मैं तो सीधा अंदर चला जाता हूँ। तो संगत जी, उस दिन संगत का दिन होता है। गुरुजी बाहर ही नहीं आते हैं अपने कमरे से। काफी देर तक संगत उनका वेट करती रहती है, पर उससे पहले जब अंकल आंटी बाहर बैठे हुए थे तो थोड़ी देर बाद गुरुजी उनसे कहते हैं, सेवादार से, कि अंकल आंटी को बोल कि अंदर आके बरामदे में बैठ जाएंगे। तो आंटी देखती हैं कि गुरुजी अपने रूम से थोड़ी देर के लिए आंटी को कर्टन हटा के देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आंटी समझ जाती हैं कि गुरुजी महाराज तो मेरा इलाज ही कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की नजर जिन पे पड़ जाए तो उनके कष्ट परेशानी तो कहाँ चली जाती थी पता भी नहीं चलता था। फिर संगत आती है। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे बहुत लेट आते हैं। सारी संगत अंदर जाती है। उसके बाद गुरुजी महाराज 4-5 मिनट बाद आंटी और अंकल को अपने पास बुलाते हैं। आंटी को बैठाते हैं और उनके कंधों को थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करके हिलाते हैं और उनके माथे से अपना माथा लगा के कहते हैं, जा तेरा कल्याण किता, जा तेरी आंख बिल्कुल ठीक करती, 6/6 तुझे सब कुछ नजर आएगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं मैंने तेरे कर्म बदल दिए, और ये कहकर आंटी को और अंकल को आशीर्वाद देते हैं। अब आंटी सारी संगत बाद में चली जाती है। तो अंकल गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी अब मेरी वाइफ का क्या करना है, उसे कब जाना है। तो गुरुजी कहते हैं कल उसे जालंधर वाली गाड़ी में बिठा देना, उसे अपने घर भेज देना। आंटी नेक्स्ट डे घर चली जाती हैं। 6 दिन के बाद आंटी कॉल करती हैं और बताती हैं कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, उन्हें 6/6 नजर आ रहा है, उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जो आंटी को कहा कि मैं तेरे कर्म बदल रहा हूँ, तो हमारे जो बुरे कर्म भी होते हैं वो भी गुरुजी महाराज बदल देते हैं, या हमारे बुरे कर्मों को बहुत थोड़े में ही कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो संगत जी, सब हमारे कर्मों का फल होता है। क्यों ना हम ऐसे बुरे कर्म करें ही ना जिससे हमें कोई दुख मिले। हमेशा चंगे काम करें, अच्छे इंसान बने, दूसरों का दिल ना दुखाएं और कभी भी किसी का बुरा ना सोचें। और जितनी सेवा भाव दूसरों के प्रति कर सके हमें उतनी करनी चाहिए, तभी गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं। और आंटी की आंख गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दी। जो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसी रेटिना जो आईज का इतना खराब हो गया था उसको ठीक करना बिना सर्जरी के नामुमकिन। तो गुरुजी महाराज की महिमा वही जाने। अनंतम शुक्राना गुरुजी।